किसी भी लोन को लेने के लिए सिबिल स्कोर बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये सिबिल स्कोर है क्या, कैलकुलेट कैसे होता है और इस स्कोर को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी लोन है जो अभी चल रहा है या अगर आप एक लोन लेना चाहते हैं तो सिबिल स्कोर के बारे में सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। ये एक ऐसा स्कोर है जो हर एक लोन लेने वाले का लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी डिटरमिन करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, एंड मैं बताऊंगा कि अच्छा सिबिल स्कोर क्या होता है, तो आपको बहुत आसानी से लोन मिलेगा और बहुत अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है, कम है, तो आपको शायद लोन नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा भी तो बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो इसीलिए सिबिल स्कोर क्या है, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इफेक्ट होता है और उसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले सिबिल है क्या? CIBIL, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, CIBIL। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये एक थर्ड पार्टी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। एंड सिबिल बेसिकली इस देश में जिन जिन लोगों ने कभी भी कोई भी लोन लिया हो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करती है। और बैंक्स को, क्योंकि जब बैंक्स को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो उन बैंक्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। अब बैंक को ये इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? बैंक आपको एक लोन दे रहा है या शायद आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो ये जानना जरूरी है बैंक के पास कि डॉक्यूमेंट तो आपने दे दिए, सैलरी स्लिप दे दी, अपनी ITR या इनकम टैक्स रिटर्न दे दिए हैं, वो सब कुछ हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पास्ट में आपने क्या क्या किया है। मुझे ये नहीं पता है कि आपकी करंट सिचुएशन कितनी खराब या कितनी अच्छी है। मुझे ये नहीं पता है कि आप कैसे अपने पैसे खर्च करते हैं, किस टाइप के लोन्स लिए हुए हैं। तो इसीलिए आई नीड टू रिलाई ऑन समवन जिसके पास ये पूरा रिकॉर्ड है, एंड दैट इज सिबिल। तो जब कभी भी आप एक लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वो एक एजुकेशन लोन हो सकता है, गाड़ी का लोन हो सकता है, घर का लोन हो सकता है, एक क्रेडिट कार्ड हो सकता है जो कि एक तरीके का लोन है, एक पर्सनल लोन हो सकता है, एक बिजनेस लोन हो सकता है, या कोई भी और लोन विच इज समथिंग दैट यू वांट फ्रॉम द बैंक, तो बैंक सिविल से एक क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एक CIR मांगती है, विच इज बेसिकली योर पर्सनलाइज्ड क्रेडिट हिस्ट्री। सिविल आपके क्रेडिट के हिसाब से आपको एक रेटिंग या एक स्कोर देता है। ये एक 3 डिजिट का स्कोर होता है, 3 डिजिट का स्कोर होता है, 300 से स्टार्टिंग एंड 900 पे एंडिंग। 300 मीन्स अ रियली लो स्कोर, और इसका मतलब यह है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पेइंग द लोन, नॉट पेइंग द लोन बहुत हाई है। इसका मतलब इस लो स्कोर पर आपको मोस्ट लाइकली कोई भी लोन कभी नहीं देगा। 900 विच इज अ हाई स्कोर का मतलब है कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट पेइंग द लोन बहुत लो है, मतलब आप ऑलमोस्ट 100% लोन पूरा अच्छे से चुका देंगे। A good CIBIL score is anything upwards of 750। 300 से 900 का है, 750 से ऊपर which means between 750 and 900 you have a good CIBIL score। यूजुअली अगर आप एक सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, सिक्योर्ड लोन मतलब कोई ऐसा लोन ले रहे हैं जिसके लिए आप कुछ गिरवी रखेंगे, हाउस लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, तो 650 से बिलो आपको लोन नहीं मिलेगा मोस्ट लाइकली। और अगर आप एक अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, एक पर्सनल लोन हो गया, एक क्रेडिट कार्ड हो गया, तो 750 से नीचे बहुत मुश्किल होगा आपको मिलना। अगर मिलता भी है तो वो बहुत हाई रेट ऑफ रिटर्न पे मिलेगा। क्यों? फाइनेंस का सबसे नंबर 1 प्रिंसिपल, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। तो बैंक अगर आपको एक लो क्रेडिट स्कोर पे लोन दे रहा है, वो ज्यादा रिस्क ले रहा है, और अगर वो ज्यादा रिस्क ले रहा है उसको उसके लिए ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो वो आपसे ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न मांगेगा। अब सिबिल स्कोर कैसे डिटरमिन होता है? 4 फैक्टर्स होते हैं जो मोस्ट इफेक्ट करते हैं आपके सिबिल स्कोर को। सबसे पहला, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपका रीपेमेंट हिस्ट्री। इसका मतलब पास्ट में आपने कितनी शिद्दत के साथ अपने सारे लोन चुकाए हैं। दिस कुड बी EMIs,
कैसे आपने EMI सारी टाइम पे दी हैं, कोई भी डिफ़ॉल्ट कभी नहीं हुआ है, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ भी तो जो भी एक्यूमुलेटेड डिफ़ॉल्ट था वो आपने जल्द से जल्द चुका दिया। आपने कभी भी कोई सेटलमेंट नहीं करी है, अगर करी भी है तो बैंक के सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मानते हुए सेटलमेंट करी है। सो दिस इज बेसिकली अ सेंस ऑफ कि आप कितनी अच्छे से इन द पास्ट अपने लोन्स को चुकाते आ रहे हैं। दूसरा, योर मिक्स ऑफ लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिनका कुछ भी गिरवी नहीं रखा होता। पर्सनल लोन इज एन एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड इज एन एग्जाम्पल। आपने कुछ भी सौंपा नहीं है किसी को टू से कि अगर मेरे पैसे आपको नहीं मिले तो आप इस चीज को रख लीजिएगा। सिक्योर्ड लोन्स ऑन द अदर हैंड हैव समथिंग विच इज एज अ कोलैटरल, मतलब घर का लोन तो घर गिरवी होता है, गाड़ी का लोन गाड़ी गिरवी होती है। सो इफ यू हैव अ वेरी हाई परसेंटेज और हाई शेयर ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स, मतलब वैसे लोन जिनके लिए कोई कोलैटरल नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, दैट गोज नेगेटिव फॉर यू एंड लोअर्स योर स्कोर। तीसरा, आपका क्रेडिट लिमिट। आपकी क्रेडिट लिमिट अप्रोक्सीमेशन होती है, लेकिन मोटा मोटा अगर मैं बताऊं आपको, जो भी आपकी मंथली सैलरी है उसका 50%, तो मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है, 50% मतलब 25,000, 25,000 इंटू 100 मतलब 25 लाख। तो 25 लाख मोटा मोटा आपकी एक क्रेडिट लिमिट है। इसका मतलब कि आप कितना लोन सर्विस कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं। दिस इज एन एस्टिमेशन, क्योंकि नेचुरली ये हर एक इंसान के लिए सही नहीं है, बट दिस इज व्हाट इज यूजुअली यूज्ड। तो अगर आपके पास 25 लाख का एक क्रेडिट लिमिट है लेकिन आपके ऑलरेडी 20 लाख के लोन चल रहे हैं, देन यू हैव अ लोअर क्रेडिट स्कोर, क्योंकि लोगों को यह पता है कि आप एक तरीके से मैक्स आउट हो चुके हैं। फर्ज करिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड पे आपकी स्पेंडिंग लिमिट 1 लाख रुपए है और आप हर महीने यूजली 70, 80, 90,000 रुपए खर्च कर देते हैं। दैट अगेन मीन्स कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है उसका आप बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, एंड दैट गोज अगेंस्ट यू। ये एक बहुत ही नई सी चीज है, बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है, बट दिस ऑल अफेक्ट्स योर क्रेडिट स्कोर। फाइनली, अगर आपने एक छोटे से पीरियड में, एक बहुत ही छोटे पीरियड में बहुत सारे लोन उठा लिए हो, या बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई किया हो, या बहुत सारे लोन्स के लिए अप्लाई किया हो, तो भी आपका स्कोर धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। तो ये 4 चीजें, रीपेमेंट हिस्ट्री, आपने कितने अच्छे से अपने पुराने लोन्स चुकाए हैं। दूसरा, योर मिक्स ऑफ लोन्स, आपका शेयर ऑफ सिक्योर्ड लोन्स जो है वो अनसिक्योर्ड लोन से अगर ज्यादा है तो दैट इज गुड, ज्यादा नहीं है दैट इज नॉट गुड। थर्ड, यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट लिमिट, आप अपनी जो पूरी क्रेडिट लिमिट है उसमें से कितना ज्यादा ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हैं। एंड फोर्थ, न्यू अकाउंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब इसके अगेंस्ट एक और भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है जो बहुत लोगों को नहीं पता है, एंड दैट इज कि अगर आप किसी ऐसे इंसान से लीगली जुड़े हुए हैं फ्रॉम अ लोन परस्पेक्टिव, जिन्होंने डिफॉल्ट किया हो, उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक एजुकेशन लोन लिया है विद यू एंड योर पेरेंट्स। अगर आप खुदा ना खास्ता उस एजुकेशन लोन पे डिफॉल्ट करते हैं, आप उसकी EMI नहीं पे कर पा रहे हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर तो इंपैक्ट होगा ही, आपके पेरेंट्स का भी होगा, फॉर नो फॉल्ट ऑफ देयर्स। अगर आपके पेरेंट्स फॉर इंस्टेंस एक एजुकेशन लोन में गारंटर है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं यार इस लोन के गारंटर बन जाओ, साइन ही तो करना है। नहीं, क्योंकि अगर वो लोन डिफॉल्ट होता है तो जो लोन डिफॉल्ट कर रहा है उसका क्रेडिट स्कोर, ना ही आपका क्रेडिट स्कोर भी इंपैक्ट होता है। अगर आपने एक बिजनेस लोन लिया है और आप उस बिजनेस में कोई डायरेक्टर है या एक को फाउंडर है या एक साइनिंग अथॉरिटी है एट अ लीगल लेवल, तो वो बिजनेस लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो आपका इंडिविजुअल क्रेडिट स्कोर भी इंपैक्ट होता है। नाउ दिस आल्सो एक्ट्स एज अ पॉजिटिव थिंग। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं है अभी, इनफैक्ट फॉर मोस्ट फ्रेशर्स और पीपल हु डोंट हैव अ क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिबिल स्कोर जो होता है वो -1 या 0 होता है। दैट मीन्स कि आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपको अपना क्रेडिट स्कोर तो बनाना चाहिए, बिकॉज दैट्स अ गुड थिंग। उसकी वजह से आपको एजुकेशन लोन्स अच्छे से मिल जाएंगे, गाड़ी के लोन्स अच्छे से मिल जाएंगे, घर के लोन्स अच्छे से मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड अच्छे से मिल जाएगा, सो ऑन। सो हाउ डू यू डू दैट? यू राइड विद समवन हु कैन हेल्प यू इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर। आप अपने पेरेंट्स के साथ एक को लोन ले सकते हैं अगर पॉसिबल है,
तो आपके पेरेंट्स उसको अच्छे से चुकाते रहेंगे, उसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा सा बनेगा। यू टेक एन एजुकेशन लोन विद योर पेरेंट्स, वो अगर अच्छे से चुका रहे हैं, देन योर क्रेडिट स्कोर इज इंप्रूविंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सिबिल स्कोर को पता कैसे करते हैं? तो अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या जनरली क्यूरियस हैं, देन द बेस्ट वे टू फाइंड आउट योर सिबिल स्कोर इज ऑनलाइन। ये एब्सोल्युटली फ्री है एंड यू डू नॉट हैव टू पे एनीथिंग। मैं साइट पे आपको दिखाऊंगा, एक थोड़ा सा कैच है क्योंकि ऐसा लगता है कि पे करना होता है लेकिन नहीं करना। एंड इट्स एडवाइजेबल कि आप साल में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा चेक करें। बहुत सारे ऐप्स हैं आजकल जो कि आपको फ्री क्रेडिट स्कोर देते हैं। इट मे नॉट बी द सिबिल स्कोर बट इट इज स्टिल फ्रॉम एन एजेंसी विच विल मोर और लेस गिव यू अ स्कोर जो कि सिबिल के पास भी होगा। तो अगर आप क्रेड ऐप यूज़ करते हैं, IND मनी ऐप यूज़ करते हैं, बहुत सारे और भी ऐप्स होंगे मुझे नहीं पता, तो वंस यू साइन अप यू विल बी एबल टू डिटरमिन योर क्रेडिट स्कोर। ये सब कुछ आपके पैन नंबर से अटैच्ड होता है। जैसे ही आप अपना पैन नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो यू आर एबल टू जनरेट अ क्रेडिट स्कोर। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं CIBIL.com पे हूं और वहां अगर मैं साइट पे जाऊं तो बहुत सारी जगहों तो सब्सक्राइब नाउ लिखा होगा, पैसे ऐसे लिखे होंगे, बट कहीं ना कहीं जाके आपको ये दिख जाएगा, क्लिक हेयर टू गेट योर फ्री एनुअल सिबिल स्कोर एंड रिपोर्ट ऑनलाइन। अब अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर से ऐसे लगेगा कि पैसे देने हैं, 1200 रुपये साल का, 800 रुपये 6 महीने का, 550 1 महीने का, सब्सक्राइब, ये सब मत करिए। नीचे छोटा सा देखे लिखा हुआ है, नो थैंक्स, शो मी माई फ्री एनुअल सिबिल रिपोर्ट। इस पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, दैट इज व्हेन यू विल गो टू क्रिएटिंग एन अकाउंट, जो कि ये है ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका आईडी के लिए आप अपना पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी, ड्राइवर लाइसेंस और राशन कार्ड नंबर दे सकते हैं। पैन नंबर इज द बेस्ट क्योंकि उससे सब कुछ ट्रैक होता है। किसी भी लोन में आपका पैन नंबर डेफिनेटली मांगा ही गया होगा एंड दैट इज व्हाई इट इज द बेस्ट ट्रैक। फिर वो पैन नंबर डाल के, डेट ऑफ बर्थ डाल के आपका सिबिल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। As I said, 750 से ऊपर सिबिल रिपोर्ट स्कोर इज अ गुड स्कोर, 750 से नीचे यू विल हैव टू डू एवरीथिंग टू मेक इट गुड। अब बात करते हैं फाइनली कि अगर आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है या अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप अपना सिबिल स्कोर इंक्रीज करना चाहते हैं, तो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग इट? नंबर 1, पे ऑल योर ड्यूज ऑन टाइम एंड इन फुल। ऑल योर ड्यूज ऑन टाइम एंड इन फुल। आपकी जब क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आती है तो आप उस क्रेडिट कार्ड पे मिनिमम अमाउंट ड्यू नहीं पे करके पूरा अमाउंट ड्यू पे करेंगे 100%। आपकी कोई भी EMI होती है उसको आप कभी मिस नहीं करेंगे, आप 100% उसे पे करेंगे। इनफैक्ट अ गुड सजेशन इज कि अगर आपने कोई भी लोन लिया हो जिसमें आपको EMI पे करनी होती है या कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन की EMI है जो आपने किसी से ली है, उसको ECS करवाइए, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। उसकी वजह से आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा कि ओ पेमेंट करनी है, इस दिन पे करनी है वगैरह। It will automatically get deducted from your bank and that way you are always sure कि ये पेमेंट फुल जा रही है एंड टाइम पर जा रही है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया, एंड यूजुअली क्रेडिट कार्ड में होता है लेकिन बाकी लोन्स में भी हो सकता है, उसमें आपने सब कुछ पेमेंट तो अच्छे से करी है लेकिन किसी वजह से कोई चार्ज घुस गया, कोई एनुअल चार्ज घुस गया था, कोई डिफॉल्ट चार्ज घुस गया, कोई एडिशनल चार्ज घुस गया एंड आपने बोला नहीं मैं नहीं पे कर रहा, मुझे नहीं करना, ये सही नहीं है, मैं नहीं पे करूंगी। Now what will happen is, अगर आप उसको क्लियर नहीं करते हैं तो वो बैठा रहता है और वो आपके सिबिल स्कोर पे रिफ्लेक्ट करता है। So if there is anything outstanding, वो चाहे जितना भी छोटा अमाउंट हो, मेरे साथ ये हो चुका है, एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट जिसमें एक एनुअल फी था जो कि मुझे बोला गया था मुझे नहीं पे करना, लेकिन 1000 रुपए की वो एनुअल फी चार्ज करी गई। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, 2 साल तक मैंने नहीं करी और वो 1000 रुपए बढ़ बढ़ के हर महीने का वो इंटरेस्ट जो होता है जुड़ के इतने ज्यादा बन गए थे कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्चुअली हैड टू पे आई थिंक अराउंड 4000 रुपए टू क्लियर दैट। और मुझे वो करना पड़ा क्योंकि जब तक मैं वो क्लियर नहीं करता मेरे वो सिबिल स्कोर पे रिफ्लेक्ट करता रहता कि मेरे पास एक आउटस्टैंडिंग है जो मैंने क्लियर नहीं करी है, उस पे मैं डिफॉल्ट किए जा रहा हूं, उसको मैं कभी भी किसी भी महीने में पे नहीं कर रहा। सो अगर आपके पास कोई भी ऐसे चार्जेस हैं तो उसको प्लीज सेटल कर दीजिए। सेटल का मतलब ये नहीं कि कोई भी चार्ज आ जाएगा तो वो मान लिया और पे कर दिया, नहीं, आप डिस्प्यूट कर सकते हैं लेकिन डिस्प्यूट करने के बाद उसको प्लीज क्लियर कर दीजिए, वहीं मत रखे रहिए।
बहुत ज़्यादा क्रेडिट कार्ड्स मत लीजिए, बहुत ज़्यादा लोन्स मत लीजिए, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ज़्यादा क्रेडिट कार्ड लेके उसको रिवॉल्व करके बहुत पैसे कमाना नहीं होता है, बहुत मगजमारी है, दिमाग ही खराब होता है, प्लीज़ मत करिएगा। लोन्स बहुत सारे मत लीजिए, जितना आप अवॉइड कर सकते हैं प्लीज़ करिए। मेरे हिसाब से ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही लोन लेने चाहिए, एक एजुकेशन लोन और एक घर का लोन। बाकी किसी भी और चीज़ के लिए कायदे से कोई लोन नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू सेव, यू हैव टू इन्वेस्ट एंड मेक दैट सरप्लस, ताकि आप उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएं। एक क्रेडिट कार्ड होना ज़रूरी है, पर क्रेडिट कार्ड होने से ये होता है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बढ़ती रहती है। मैंने क्रेडिट कार्ड पे एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, और उसमें मैंने एक पॉइंट पॉजिटिव जो बोला था क्रेडिट कार्ड के लिए, वो यही बोला था कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है, क्योंकि आप क्रेडिट ले रहे हैं, एक लोन ले रहे हैं, उस लोन को बाकायदा अच्छे से पे कर रहे हैं, तो इट इज ओनली इंप्रूविंग। अगर आप एक स्टूडेंट है, एक फ्रेशर है, तो एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड लीजिए जिसकी ज्यादा क्रेडिट लिमिट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने सारे खर्चे उस क्रेडिट कार्ड से करिए, एंड यू शुड ऑफ कोर्स हैव द मनी फॉर डूइंग दैट एट ऑल पॉइंट्स ऑफ टाइम। और जब आपकी वो मंथली स्टेटमेंट आएगी तो पूरा 100% क्रेडिट जैसे ऐप या किसी और ऐप से उसको पे कर दीजिए, एंड यू विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द पावर ऑफ अ गुड क्रेडिट स्कोर। 12 से 18 महीने लग जाते हैं फॉर द स्कोर टू स्टार्ट बिल्डिंग, अगर आपका क्रेडिट स्कोर -1 या 0 है, विच मीन्स देयर इज नो क्रेडिट हिस्ट्री। अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड कोई आपको दे नहीं रहा है क्योंकि आप फ्रेशर हैं, या आपका स्कोर ऑलरेडी बहुत बेकार है एंड इसकी वजह से कोई क्रेडिट कार्ड या कोई लोन नहीं मिल रहा है, देन द बेस्ट थिंग टू इंप्रूव योर क्रेडिट स्कोर इज टू स्टार्ट टेकिंग लोन्स या अ क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट अ सिक्योरिटी, जो कि पॉसिबल है। आप फॉर इंस्टेंस, अगर आपके माँ बाप के पास, होपफुली आपके पास नहीं है, अगर आपके माँ बाप के पास एक एफडी है, तो उसके अगेंस्ट आप एक लोन ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप एक क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। आपके पास सोना है, उसके अगेंस्ट आप एक लोन ले सकते हैं। व्हेन यू टेक अ लोन विच इज अ सिक्योर्ड लोन, इसका मतलब ये कि आपने कुछ गिरवी रख के एक लोन लिया है, तो उससे आपका क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव होती है इफ यू ऑफ कोर्स स्टार्ट पेइंग इट बैक। एंड क्योंकि आपने कुछ गिरवी रखा है, तो वो लोन भी आपको मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ योर क्रेडिट रेटिंग, बिकॉज तब बैंक को ये आश्वासन है कि एक तरीके से मेरे पास कुछ है, इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट मैं इस चीज़ को बेचकर या इस चीज़ को जब्त करके अपना रिकवरी करवा सकता हूँ। एंड फाइनली, जैसे कि मैंने बताया, हर साल एक बार अपना सिबिल रिपोर्ट प्लीज चेक करिए, बिकॉज दैट विल जस्ट कीप यू एंगेज्ड कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री बिल्कुल सही है। जिंदगी में हम बहुत लोन लेंगे, जैसे मैंने बताया, लेना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक असलियत है, लेना ही पड़ता है किसी ना किसी पॉइंट पर। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू वांट टू बी विद अ गुड क्रेडिट रेटिंग। मेरा ये मानना है कि ये क्रेडिट रेटिंग आगे जाके बहुत सारे और दरवाजे खोलेगी, क्योंकि अगर आपके पास एक हाई क्रेडिट वर्दीनेस है, then that means you are a responsible citizen। अब उसके तहत आपको privileges मिलते हैं, उसके तहत आपको better rate of return मिलते हैं, उसके तहत आपको शायद new investment opportunities मिलती हैं, किसको पता। बट मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे दुनिया कॉम्प्लेक्स होती रहेगी, जो लोग अच्छे से रूल्स अपनाते हुए डिसिप्लिन मैनर में, फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल मैनर में अपने आप को कंडक्ट करेंगे, उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट 100% मिलेगा। So as a responsible new age citizen, अपने सिबिल रिपोर्ट को, अपनी सिबिल रेटिंग को, अपने सिबिल स्कोर को बहुत सीरियसली लीजिए एंड डू एवरीथिंग टू कीप इंप्रूविंग इट टू बी अबव 750। आई होप दिस वाज यूजफुल। अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।